और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कैसे ईश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को इस दुनिया में भेजने से पहले लोगों को तैयार किया। ख्रीस्त में मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, हम सभी आगमन काल में प्रवेश कर चुके हैं और यह एक बहुत ही सुनहरा अवसर है जब हम अपने आप को ईश्वर की प्रतीक्षा के लिए पूर्ण रूप से तैयार कर सकते हैं। आज के सुसमाचार में भी प्रभु यीशु अपने शिष्यों को तैयार करते हैं, उन्हें अधिकार प्रदान करते हैं ताकि वे ईश्वर के राज्य का प्रचार और इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को वापस ला सके, रोगियों को चंगा कर सके, मुर्दों को जिला सके, कोढ़ियों को शुद्ध कर सके तथा नरक दूतों को निकाल सके। और अंत में यीशु कहते हैं, तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। हाँ, ख्रीस्त में मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, तैयारी करना और तैयार रहना ख्रीस्त जीवन के दो तत्व हैं। पवित्र बाइबल में हम पढ़ते हैं कि कैसे लोग किसी भी बलिदान को चढ़ाने के पहले तैयारी किया करते थे, किसी भी पर्व को मनाने के पहले तैयारी किया करते थे। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कैसे ईश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को इस दुनिया में भेजने से पहले लोगों को तैयार किया। और आज के सुसमाचार में भी प्रभु यीशु अपने शिष्यों को तैयार करते हैं ताकि वे लोगों को तैयार कर सके। पर क्यों? वचन हमें बताता है क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ख्रीस्त में प्रिय भाइयों तथा बहनों, हम ईश्वर की तुलना आगमन काल से कर सकते हैं जहां वह अपने शिष्यों अर्थात हम सभी ख्रीस्तियों को तैयार करता है ताकि हम प्रभु यीशु को अपने जीवन में अपना सके और उसके बाद ईश्वर के राज्य का प्रचार और उसकी खोई हुई भेड़ों को वापस ला सके। पर सवाल यह उठता है कि हम इस आगमन काल में अपने आप को कैसे तैयार कर सकते हैं, या ईश्वर हमें कैसे तैयार करता है। बाहरी रूप से देखें तो हम अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, उसे अच्छी तरह से सजाते हैं तथा लोगों को बुलाते हैं। पर आंतरिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से हम कैसे तैयार कर सकते हैं? हम जानते हैं कि जो हमारे मन में है वही बाहर आता है, और इसलिए यह सभी कार्य जो हम बाहरी रूप से करते हैं हम आध्यात्मिक रूप से भी कर सकते हैं। घरों की साफ सफाई अर्थात हम अपने मन को साफ कर सकते हैं। कैसे? पवित्र संस्कारों में भक्ति भाव से भाग लेकर। घरों की सजावट अर्थात हम ईश्वर तथा माता मरियम की पवित्र गुणों को अपने जीवन में अपनाकर एक दूसरे की मदद करके इस प्रकार हम अपने जीवन द्वारा दुनिया में ईश्वर की प्रस्तुति करते हैं। हम यह सभी कार्य करते हैं ताकि लोग आए, या सजावटें लोगों को आकर्षित करती है, जैसे यीशु ने अपने शिष्यों को भेजा ताकि वे लोगों को ईश्वर के पास ला सके। उसी प्रकार इन सभी कार्यों द्वारा हम लोगों को ईश्वर के पास ला सकते हैं और उन्हें ईश्वर के राज्य से परिचित करा सकते हैं। तो आइए हम ईश्वर से कृपा मांगे कि हम अपने आप को आंतरिक और बाहरी रूप से तैयार कर सके, ताकि जब यीशु आएंगे तो हम तैयार रह सके। आमीन।